कोरापुट एक ऐसी जगह है जो अभी भी अपने खोजे जाने के इंतज़ार में है, जहाँ गर्मी लाल गर्म नहीं है, मॉनसून आलसी है लेकिन प्यारा है, शरद ऋतु सुनहरा और सुखद, वहीं सर्दी बस वाह। कम ही लोग जानते हैं कि अक्सर कोरापुट को ओडिशा का कश्मीर कहा जाता है, या फिर कम शब्दों में इसकी उपमा दी जाए तो प्रकृति का अपना देश कोरापुट। और यहीं आपको देखने को मिलेगा यह अनोखा मंदिर शबर श्री क्षेत्र। अगर आपको कहीं पर पहुंचने की जल्दी ना हो तो इस बात की परवाह करना बेमानी हो जाता है कि किस रास्ते से जाऊं, कौन सा रास्ता लंबा है और कौन सा छोटा। आप हमेशा उस रास्ते पर चलते हैं जो ज़्यादा रोमांच पैदा करे, जो आपकी भावनाओं को चरम पर ले जाए। पहली बार का प्रत्येक अनुभव आपके दिलो दिमाग में जिस यादों स्मृतियों का निर्माण करता है, आप ताउम्र हमेशा उसे फिर से जीने के लिए भागते फिरते हैं। फ्रेंड्स, हमारा डेस्टिनेशन और ज़्यादा दूर नहीं है। कोरापुट यहाँ से 68 किलोमीटर और बचा हुआ है। और जयपुर, ये राजस्थान वाला जयपुर नहीं है ये उड़ीसा वाला जयपुर है। अगर आप कोरापुट के रास्ते में हैं, पापड़ाहांडी चौक से नवरंगपुर जाने वाले रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सा पार्क पड़ेगा, डियर पार्क। यहाँ हिरणों की प्रजनन व्यवस्था है और हिरणों का बहुत ही अच्छा सुंदर शानदार में ये किया हुआ है। आपके सामने देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। बहुत कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। तो पापड़ाहांडी से नवरंगपुर के रास्ते में अगर आप हैं तो इस जगह को मिस मत कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा जगह है बच्चों के घूमने के लिए, ज़रूर आइए। हरी भरी घाटियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, लंबे घुमावदार रास्ते पर जब चलते हैं तो बार बार हमें यह अपनी ओर आकर्षित करता है। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने बचपन को एक बार फिर से जी सकें। फ्रेंड्स, आपको एक अनोखा बात बताता हूँ। देखिए, हम अभी हैं उड़ीसा के पूरा सघन उड़िया अंचल में, लेकिन यहाँ भी मुझे हरियाणा के कुछ भाई दिख रहे हैं जो जलेबी बेचते हुए देख पा रहे हैं कि जलेबी की पहुँच कहाँ कहाँ तक है। भाई, कब से दुकान चला रहे हो? हिंदी बोलते हो ना? हिंदी है ना? नहीं, कहाँ से एक्चुअली रहने वाले कहाँ के हो? राजस्थान, जोधपुर के। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो इधर दुकान कैसे लगा? पूरा ये तो पूरा घना उड़ीसा अंचल है यार। यहाँ तो मतलब हिंदी बोलते भी नहीं होंगे ऐसा। मतलब पहले से कोई आपके रिश्तेदार इधर दुकान करके गए इसलिए? बहुत रिश्तेदार अच्छा। तो ये आपके ऐसा ये सब भी आप ही लोगों के हैं? नहीं। ये दूसरे हैं। चलो, कब से आपका दुकान ये? 6 साल हो गए। बहुत बढ़िया। यहाँ लोग अच्छा चलता है दुकान? बढ़िया। ऑथेंटिक देसी चीज़ है। ये आप देख पा रहे हैं, सुखुआ।
এটা সে পোড়ালো শুকোয়া কি নাই মা নিয়া লেকিন তি শুকাই রেবু আমি রসাই করি খাইবা খানে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ଗୋଟେ ଏମିତିଟା ବନାଇ ରେବୁ ଏମିତିଟା ଥିବ হ্যাঁ হ্যাঁ ଏମିତିଟା ଥିଲା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ମାନେ କେମିତି ବାନ୍ଧିଲୁ ଅଛି ଏତେ ହଁ। ଏମିତି ବାନ୍ଧି ରେବୁ ବାବୁ ଏଇଟା ଚୁଲି ହଁ। ଏତିକେ ରେସି କଞ୍ଚା ଧରି ଆଣିଲେ ଜମି ଆନଟା ଆଣିଲେ ହଁ। ଟିକେ ଏମିତି ପକାଇ ଦେବୁ ବୋଲେ আচ্ছা ଏମିତି ପକାଇ ଦେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆକା ନିଆଁ ବାଲେ ତାର ମନେ ଓହୋ এটা ଖାଇଲା ଲୋକ ମନ ସେ 5,000 6,000 ରଖି କରି ଖାଇବା ତାର ମିଠା ବିଷେ হ্যাঁ ହଁ ତାର ମିଠା ବିଷେ ଏ ତମର ସେ ଆହୁରି ପୁଡ଼ାଇଲାଟା ସେଟା ଖରାପ ଲାଗବ ଭଲ ନା ଲାଗେ ସେଟା ଅଲଗା ପୁଡ଼ାଇ ରେବା ଏ ଦେବୁ ତମର ସମୁଦ୍ର ବାଟଲେ ଆଇଲା ବୋଲେ ବାସ୍ତା ଆଣବା ସେଟା ଗନ୍ଧ ବିଷେ আমি মিশা না খাও খাইবা লোক সেটা খাইবা আমাকে পছন্দ নাই না খাও এটা মিঠা বিষে समझ रहे हैं भाइयों ये जो सुखुआ है यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है ये उड़ीसा का कि गांव वाले अंचल में बहुत खाया जाता है। तो ये जो अभी मैंने बेचने वाले से बात किया तो इनका कहना है कि इसका स्वाद ही बहुत अनोखा होता है। तो मैं तो बचपन में टेस्ट किया हूँ, कभी मौका मिले तो एक बार आप भी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। रास्ते में जब आप चलते हैं तो ऐसे छोटे बड़े अनेकों अनुभव आपको प्राप्त होंगे। कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसे लोग जिनसे किए हुए संवाद हमेशा आपके दिल में घर कर लेते हैं। इसी का नाम तो जिंदगी है। तो जब भी मौका मिले अपने जिंदगी को भरपूर जिया करें। और देखिए समय कितनी तेजी से गुजरता है। बातों ही बातों में हम अपने गंतव्य तक आ पहुंचे। शबर श्री क्षेत्र। आम जनमानस का मंदिर, श्री जगन्नाथ भगवान का मंदिर। इस मंदिर से मेरी अजब सी आस्था जुड़ी हुई है। जब मैंने पहली बार किसी पुस्तक में पढ़कर कोरापुट एवं इस मंदिर के बारे में जाना था, तब से यह मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बस गए थे। यह केवल एक मंदिर ही नहीं है, बल्कि यह भगवान जगन्नाथ चेतना के लिए बहुउद्देशीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। जगन्नाथ चेतना एक ऐसा विषय जिसे पारंपरिक धार्मिक व्यवस्थाओं की सीमाओं के भीतर सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक पंथ है। श्री क्षेत्र पुरी के बाद सबर श्री क्षेत्र को भगवान जगन्नाथ के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। उन्नीस में इसका निर्माण एक छोटी सी पहाड़ी पर किया गया था। मंदिर एक शांतिपूर्ण वातावरण से घिरा हुआ है और इसकी कोई धार्मिक सीमा नहीं है, क्योंकि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी मनुष्य जो दर्शन करना चाहता है वह आ सकता है। किंवदंती है कि सौरा आदिवासियों के मुखिया विश्वा बासु, जिन्होंने इसकी नींव रखी, एक लकड़ी के रूप में भगवान जगन्नाथ की सेवा की और पूजा की। आज भी विश्वा बासु द्वारा पूजे जाने वाले भगवान के लकड़ी के इस रूप को आसपास के अंचलों के मंदिरों में देखा जा सकता है। मंदिर के प्रांगण में ही भगवान जगन्नाथ के विभिन्न अवतारों, वेशभूषाओं को दर्शाया गया है।
यह मंदिर आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तभी तो इसे सबर श्री क्षेत्र कहा जाता है, और तभी तो यह जनजातीय पूर्वाग्रह वाले जगन्नाथ चेतना की अवधारणा को प्रदर्शित करता है। कहते हैं कि आस्था लेकर मन के भीतर किसी भी इच्छा के साथ यहाँ दर्शन करने आए तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस मंदिर में छोटे छोटे और मंदिर बने हुए हैं जो भारत के प्रमुख देवी देवताओं के मंदिरों की झलक प्रस्तुत करते हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी घर बैठे बैठे सबर श्री क्षेत्र के भगवान जगन्नाथ का दर्शन कीजिए। यह भाग 1 है। अब आगे की खोज के लिए मुझे कहीं आश्रय लेना पड़ेगा। कल सुबह होते ही मैं निकल पड़ूंगा कोरापुट के अन्य आकर्षकों को खोजने। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने विचारों को भी नीचे लिखना ना भूलें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं हूं आपका सत्यनारायण और आप देख रहे हैं सत्यास जर्नी। इस वीडियो पर अपना समय व्यतीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।